अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, ये वीडियो उनके लिए जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, स्पेशली जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं। ये मेरे दिल की बात है, मैं बहुत अरसे से इस बारे में सोचता था और मैं करता भी रहता हूँ बात ये, लेकिन मैं वीडियो पे पहली दफ़ा कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो भी आदमी जो है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहते हैं, सऊदी अरब हो गया, UAE, कतर, ओमान, बहरीन, जो भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़, वो लोग मेरी बात अगर आपका कोई जानने वाला है तो ज़रूर उसे उस तक पहुँचा दें और उसे सुनवा दें। देखें, एक किस्सा हम लोग सुनते रहते हैं और सुन सुन के जो है अब वो नॉर्मल लगता है, वो कोई चीज़ अब नॉर्मल लगती नहीं है। और वो किस्सा सिंपल है कि 18-20 साल की उम्र में कोई साहब जो हैं वो सऊदी अरब चले गए और पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करने के बाद पीछे उन्होंने पैसे भेजते रहे और ज़मीनें जायदादें भी खरीदवाई, सब कुछ किया। जब 50-55 साल की उम्र में वो वापस आए सऊदी अरब से, तो वापस आके पता लगा कि उनके जो भाई बहन है वो जायदादें या तो बेच कर खा गए या फिर माँ बाप ने उनकी जायदाद जो है वो सब में इक्वली तकसीम कर दी, जो कि सिर्फ उन्होंने कमाई थी, और वापस आके उनके ऊपर उल्टा उनके ऊपर पैसे डाल दिए। फिर उसके बाद जब वो अपने बीवी बच्चों के पास जाते हैं तो बीवी बच्चे और गाली देते हैं कि जाओ अब अपने उन्हीं भाई बहन या उन्हीं माँ बाप के पास जिनको तुम इतना सा पैसे भेजते रहो या जो कुछ करते रहो, बच्चों के ताने पे ताने पे ताने मिलते रहते हैं। और वो जो आदमी है वो बेचारा पूरी उम्र मेहनत मजदूरी करने के बाद इस शौक में चला जाता है कि मैं तो इनके लिए कमा रहा था, उधर वापस आके वो कसम पुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहा है। ये किस्सा जो है हर गली मोहल्ले में आपको मिल जाएगा, हर शहर में मिल जाएगा, हर आपका जानने वाला होगा या आपके किसी जानने वाले का जानने वाला होगा। इतने ज़्यादा ये किस्से हैं। अब इसकी वजह क्या बनती है? वजह देखें, वजह ये होती है कि एक इंसानी साइकोलॉजी है कि होता यह है कि जब आप पहले तो घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, खाने पीने को कुछ नहीं होता, कुछ पैसे जमा करके बाहर भेज दिया जाता है बंदे को और बंदा जो है वो बाहर पैसे कमाता रहता है। बाहर जाके लेट से वो 30,000 की उसकी नौकरी लग गई है, 40,000 की नौकरी लग गई सऊदी अरब में। पहले घर के हालात जो 5-10 हज़ार में चलते थे, बहुत मुश्किल से चलता था, अब जो है वो वही 15,000 पे चले गए। अब आहिस्ता आहिस्ता डिमांड्स आना स्टार्ट होंगी। डिमांड्स में क्या आएगा? मोटरसाइकिल लेना है जी। अब भाई ने जो पहले चल के जाता था अब उसे मोटरसाइकिल लेना है। पहले माँ बाप का गुजारा वैसे हो जाता था, अब उन्होंने एक एक दो दो AC लगवाने और बाकी चीज़ों में एक एक करके छोटी छोटी 1 स्टेप एट ए टाइम, एक एक करके सीढ़ी चढ़ के ना ये चीज़ें बढ़ती हैं। और चूँकि इंसानी साइकोलॉजी, आदमी कभी भी खुश नहीं रहता। जितनी आपकी हिम्मत होती है आप हमेशा उससे, जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उससे ऊपर ही ऊपर आपके जो होते हैं वो खर्चे होते हैं, आमदन से ऊपर ही खर्चे होते हैं हमेशा। तो वो आदमी जो है वो जो बाहर होता है वो इस वजह से कि यार मेरे माँ बाप हैं, वो बाहर जाके उसे ज़्यादा लगाव भी महसूस होता है, वो उनको पैसे भेजता रहता है और सवाल भी नहीं करता और बगैर पूछे पैसे भेजता रहता है। पाकिस्तान में ये अक्सर आपको सुनने को मिलता है कि अगर आपका, हम कॉलेज में किसी से पूछते थे, अपने दोस्तों वगैरह से पूछते थे कि आपके अबू क्या करता है, तो वो आगे से कहते हैं कि बड़े भाई सऊदी होते हैं। ठीक है, ये आपको अक्सर मिलता रहता है ये चीज़ें। तो जब आप करते रहते हैं और होता यह है कि आप प्यार मोहब्बत में पैसे दे 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 कि आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे होते हैं कि आप सबको खुश कर लें, और ये बड़ी प्यार मोहब्बत है। और एंड पे ये होता है कि जब आप वापस आते हैं, माँ बाप को जो आपने पैसे भेजे होते हैं, उन्होंने ज़मीनें लेट से ख़रीदी हैं, तो उन्होंने अपने बाकी बच्चे भी उनके लिए एक जैसे उनकी जगह पे रह के देखें, आप उनको ज़्यादा आजमाइश में डालते रहते हैं। तो वही होता है जो कि होना है। और उसके बाद फिर आदमी जो है आखिरी उम्र में आके रोता है। उसकी मेन वजह यह है कि बिल्कुल बैलेंस नहीं होती चीज़। अब आपको मैं समझाता हूँ, पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ और फिर उसके बाद समझाता हूँ। देखें, अगर आपके पास टाइम, आपने ज़ोर की नमाज़ पढ़नी है, ज़ोर की नमाज़ में 4 फ़र्ज़ होते हैं। अगर फ़राइज़ में 4 फ़र्ज़ हैं, आप एक दिन कहें कि नहीं यार मेरे पास टाइम ज़्यादा है, मैंने जो है वो आज मैं बड़े अच्छे मूड में भी हूँ, टाइम ज़्यादा है और मैं पढ़ भी सकता हूँ, तो मैं 4 नहीं मैं 8 फ़र्ज़ पढ़ूंगा। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने जो आपके फ़राइज़ हैं 4 अगर फ़र्ज़ हैं तो आपने 4 ही पढ़ने हैं। आप 8 पढ़ेंगे तो उसकी कोई अहमियत कोई नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप पाकिस्तान में होते हैं, कसम पुर्सी की हालत में होते हैं, और फिर अल्लाह ताला पाकिस्तान से बाहर ले जाके आप लोगों को जो है वो दे देता है, रोज़ी रोटी आपकी कुशादा कर देता है, तो ये बात ध्यान में रखें कि माँ बाप के फ़राइज़ जो हैं और भाई बहन के फ़राइज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। माँ बाप के साथ आप उसने सलूक रखें और उनकी हर जायज़ ज़रूरत पूरी करें, लेकिन हद से ज़्यादा देखकर अपने माँ बाप को जो है वो खामखा आजमाइश में ना डालें। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से बचपन में अगर आपको उन्होंने ज़्यादा दिया होता, माँ बाप अगर बच्चे को ज़्यादा दे दें, हाथ से ज़्यादा दे दें, तो बच्चे बिगड़ जाता है। और उसकी वजह सिंपल सी है कि हाथ से ज़्यादा आ गया और बहुत कम वक्त में आ गया तो बच्चे ने बिगड़नी। इसी तरीके से आपके माँ बाप भी इंसान है। आपको बुरा लगेगी ये बात, लेकिन आपके माँ बाप भी वैसे इंसान है जिस तरीके के आप इंसान हैं। तो आपके पास जब आता है तो आप ये मेक श्योर करें कि आप अपने माँ बाप की जायज़ सारी ज़रूरियात पूरे करें, उनके साथ हुस्न सलूक रखें और किसी किस्म का गलत बर्ताव उनके साथ ना रखें, लेकिन जायज़ ज़रूरत से ऊपर आप ना दें, क्योंकि जब भी आप जायज़ ज़रूरत से ऊपर देंगे फिर आप 50 साल की उम्र में जाके आप रोएंगे।
किसी को भी, माँ बाप हो गए, बहन भाई, इवन बीवी बच्चों को भी अगर आप जाए ज़रूरत से ऊपर देंगे तो आप बाद में जाके रोएंगे। होता ये कि शुरू में आपकी वफादारी जो होती है वो माँ बाप के साथ होती है जब आप उधर जाते हैं। जब आप उधर से कुछ अर्से बाद आपकी शादी हो जाती है तो आपकी वफादारियाँ तकसीम हो जाती हैं, माँ बाप बहन भाइयों से लेकर आपकी अब वफादारी बीवी में तकसीम हो जाती है। फिर उसके बाद बच्चे आते हैं तो वफादारियाँ आपकी तकसीम होती रहती है, तो उनमें बैलेंस नहीं होता। तो मेन वजह, और जब भी पाकिस्तान में आप अगर अपनी प्रॉपर्टी लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो आप मोहब्बत में आके ये ना कहें कि यार फलां भाई के नाम पे ले लें, मैं कोई मसला नहीं, वो मेरा बड़ा अच्छा भाई है, या वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, या फलां है, या ये है, ये वो नहीं। आप जाएं, आप खुद अपने उस पर जाके लें प्रॉपर्टी। और फिर एक और बात ये कि आप जब भी आप पैसे भेजते हैं तो मेक श्योर करें कि आप अपने पैसे साथ साथ सेव करें। किसी भी सूरत में आप सेव कर सकते हैं। अगर आप कैश में सेव करना चाहते हैं कैश में सेव कर लें, अगर आप सोने में रखना चाहते हैं सोने में रख लें, लेकिन अपने पास रखें, ना कि किसी और के पास रखवाएं। ये स्टोरी कितनी दफ़ा सुनी है। और उसके बाद ये होता है ये कि लोग प्यार मोहब्बत में करते हैं, एंड फिर होते रहते हैं। हाँ, अगर आपने प्यार मोहब्बत में आप कहते हो कि नहीं यार मैं ये ऐसे तो नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है, गुनाह हो जाएगा, तो फिर आप इस तरह करें, जब आपका मूड अच्छा हो तो 4 के बजाय 8 फ़र्ज़ पढ़ लें। फिर उसके बाद आपका और भी जहाँ जहाँ भी दिल करे आप ज़्यादा काम करें, क्योंकि आपका दिल कर रहा है। और अगर आपने ऐसे करना है तो फिर आप जब आप आगे जाके एंड पे जाके रोएंगे तो फिर आपका रोना बनता नहीं है। तो मैं इस वजह से ये बताना चाहता हूँ लोगों को जो भी गल्फ़ वगैरह में रहते हैं कि यार प्लीज़ मेहरबानी करो और अपने लिए कुछ बचा के रखो। इन्होंने तुम्हें नेशनैलिटी नहीं देनी, और जब आपने वापस जाना है आपको पाकिस्तान का निज़ाम भी सही तरीके से नहीं पता, और आपकी जो भी थोड़ी बहुत जब पूंजी होगी उसने लग जाना। तो ये बात है, ये मैसेज है। थैंक यू वेरी मच और खुदा हाफिज़।